घातक होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल का वक्त हो गया है। यह युद्ध हर दिन घातक होता जा रहा है। दोनों अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है। रूस यूक्रेन को रोकने की कोशिश में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले वाले रुख से बड़ा बदलाव दिखाते हुए कहा कि अब उन्हें विश्वास है कि यूरोपीय संघ और नाटो के समर्थन से यूक्रेन लड़कर जीत सकता है और अपना देश पहले जैसा वापस पा सकता है। ट्रंप ने 3.5 साल लंबे युद्ध को निरर्थक बताया और रूस को कागजी शेर कहा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने नाटो देशों को अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले रूसी विमानों को मार गिराने की अनुमति भी दे डाली। ट्रंप के तेवर देखकर तो यही लगता है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी रणनीति बदल दी है। ट्रंप अब यूक्रेन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ट्रंप के इस रुख से यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का मैदान बनने की तरफ अग्रसर दिख रहा है। ये वही ट्रंप हैं जो 24 घंटे में अपने दोस्त पुतिन से युद्ध खत्म करवाने की बात कह रहे थे। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा यूरोप, यूक्रेन को ट्रंप का आशीर्वाद, रूस को सबक सिखाएगा अमेरिका, पुतिन पर ट्रंप का प्रचंड प्रहार। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है, लेकिन इसकी विभीषिका लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। दोनों ही ना तो झुकने को तैयार है और ना ही किसी की तय शर्त पर विचार करने को तैयार है। इस युद्ध को बंद कराने के लिए प्रयास कर रहे डोनाल्ड ट्रंप भी फेल हो चुके हैं। रूस का यूक्रेन के शहरों पर भीषण हमले लगातार जारी है और अब रूस ने ज़पोरिज़िया में बड़ा हमला किया। रूस पर रिहायशी इलाकों में बमबारी का आरोप लगा है। रूस ने खार्किव में भी विध्वंसक बमबारी की। खार्किव में 16 से ज्यादा धमाके सुने गए। रूसी हमलों के बाद खार्किव में ब्लैकआउट की खबर है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध पर अब ट्रंप का नया बयान सामने आया है। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पुतिन पर बड़ा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि रूसी प्लेन नाटो देशों से गुजरे तो मार गिराए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया। ट्रंप ने कहा कि रूस पिछले 3.5 साल से युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। उन्होंने भरोसा जताया कि यूक्रेन रूस से सारा कब्जा किया इलाका वापस ले सकता है। हालांकि ट्रंप के बयान के बाद रूस ने भी जोरदार पलटवार किया। रूस ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि रूस अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए हुए है। रूस कोई शेर नहीं बल्कि एक खतरनाक भालू है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। जेलेंस्की ने पुतिन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र में कहा कि रूस को रोका जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोप में जंग का विस्तार करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने यूएन में कहा कि पुतिन अपने युद्ध का विस्तार यूरोप में करना चाहते हैं। यूक्रेन के बाद अब रूसी ड्रोन पूरे यूरोप में उड़ान भर रहे हैं। रूसी अभियान पहले से ही दूसरे देशों में फैल रहा है और पुतिन इस युद्ध का विस्तार करके इसे जारी रखना चाहते हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुनिया हथियारों की विनाशकारी दौड़ में है। पुतिन और जेलेंस्की जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये युद्ध रुकने के बजाय और बढ़ने वाला है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की तैयारियों से साफ है कि नाटो देश किसी हल्के टकराव का नहीं बल्कि पूर्ण पैमाने के युद्ध की आशंका से जूझ रहे हैं। दरअसल रूस की ड्रोन और मिसाइल गतिविधियां बार बार नाटो की सीमा के पास देखी जा रही है, जिससे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। 2022 से जारी यूक्रेन युद्ध ने रूस और यूरोपीय देशों के तनाव को काफी भड़का दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति
कहां रह गई उस बारे में तो बात नहीं करते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो स्ट्रेटेजिक सारी चीजें हो रही हैं रूस यूक्रेन को लेकर, उस पर बहुत ज्यादा फोकस इसमें अपने आप आएगा। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। हम आप दोनों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो हो रहा है वही दिखना चाहिए या दिख रहा है, या फिर जो हो रहा है असल में दिखाया वो जा ही नहीं रहा, कुछ और हो रहा है। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, 24 घंटे में मैं अपने दोस्त पुतिन से इस युद्ध को खत्म करवा दूंगा, अगर मैं होता तो 24 घंटे में चीजें हो जाती, और आज इतने दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत जाए और रूस हार जाए। मैंने अभी तक पुतिन का कोई एक्सपोज देखा नहीं जिसमें उन्होंने लिखा हो चैलेंज एक्सेप्टेड। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। राजीव साहब बिल्कुल ठीक समझे आप। और क्योंकि कूटनीति में कहा जाता है कि जब सरदर्द हो तो बताना चाहिए कि पेट दर्द हो रहा है, ताकि वो कंफ्यूज होते रहे। आपको लगता है कि यूक्रेन रूस से कभी भी युद्ध में जीत सकता है? और पुतिन साहब कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन चाहे तो वो अपनी जमीन वापस ले सकता है। वो दरअसल ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप जमीन वापस ले सकते हैं। उन्होंने एक ही स्टेटमेंट से 2-3 निशाने साधे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि नेटो कंट्रीज और रूस आपस में सुलझ लें, क्योंकि नेटो कंट्रीज पे अगर रूसी विमान आता है तो उसको मार गिराए। मतलब आप देख लीजिए, अमेरिका आपके साथ है, जो कुछ भी करना चाहें, पर अमेरिका अपना कुछ नुकसान नहीं करेगा। और यूक्रेन से भी कहा है कि देखो, अगर तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अगर रूस से कुछ ले सको अपनी वापस जमीन तो लेके रखो। तो ये व्यंग्य ही है एक तरह से, और कुछ भी नहीं है। और अपनी जिम्मेदारियों से अमेरिका का पीछे हटना भी है, क्योंकि अमेरिका कह रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक दुरुस्त फरमाया कि ट्रम्प तो बड़े दावे कर रहे थे ना कि एक दिन में युद्ध रोक देंगे, एक सप्ताह में रोक देंगे। फिर क्या हुआ उन दावों का? अब तो वो वापस यूक्रेन से कह रहे हैं कि तुम अपनी समस्याओं से खुद निपटो, जबकि ये समस्या दी हुई पश्चिम की है, अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की ये आग जलाई हुई है, जिसपे अब यूक्रेन जल रहा है। राजेश साहब, यूक्रेन जल नहीं रहा है, यूक्रेन उस अति महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया है जहां हम अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में कभी काम नहीं करते और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है उसके लालच में पूरी दुनिया और बाकी सब लोग हमें इतना इक्विप्ड करेंगे कि हम अपना हर मुकाबला जीत जाएंगे। दरअसल एक कटोरे के सिवा कोई और परिभाषा नहीं हो सकती। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल JS सोढ़ी, ट्रंप जो कह रहे हैं वो डिप्लोमेसी तय करती है कि शब्द क्या होंगे। पहले ऐसा होता था कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो वहां के ब्यूरोक्रेट्स गवर्न करते थे और लगातार आ रही सरकारें उसमें आफ्टर डिस्कशन सर्टेन हेरफेर करती हुई दिखती थी और उसको आगे बढ़ाती थी। अब ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं पीछे जा चुकी है, पॉलिसी हो या डिक्टेशन हो, ये सब ट्रंप के मुंह से निकल रहा है और ट्रंप ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या ट्रंप जो कहना चाहते हैं उसका मतलब यह है लड़ाई हो, भरपूर तरीके से हो, लेकिन अमेरिका के बॉर्डर्स पर ना हो? जय हिंद राजीव जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। अभी कुछ हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नामक अपॉइंटमेंट थी अमेरिका में, जो पीट हेग्सेथ हैं, उसका नाम बदल के कर दिया सेक्रेटरी ऑफ वॉर। और जब ये बड़ा बदलाव आया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के अपॉइंटमेंट के नाम में, तो एक चीज साफ हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को युद्ध की तरफ जरूर लेके जाएंगे। हाँ, अमेरिका का डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मरता है तो अमेरिका में बहुत बवाल मचता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कई जगह पे युद्ध को शुरू करना चाहेंगे, ताकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक वॉर इकोनॉमी है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, 10 में से 6 अमेरिका में स्थित है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिर्फ युद्ध से चलती है। जब से अमेरिका 4 जुलाई 1776 में आजाद हुआ, तब से लेके आज तक अमेरिका ने 204 युद्धों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है। और इसीलिए अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसे वॉर इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ये हथियार बनाने वाली कंपनियां बहुत बड़ा योगदान देती हैं।
तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पे ऐसे बयान दे रहे हैं, भड़कालू बयान दे रहे हैं कि देशों में दरार आए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत और पाकिस्तान, जहां पे एक हाथ पे वो गलत क्रेडिट लेते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, जो उन्होंने नहीं कराया। दूसरे हाथ पे वो पाकिस्तान को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान के हौसले बढ़ा रहे हैं ताकि दक्षिण एशिया में अशांति रहे, और जितनी अशांति रहेगी उतना अमेरिकी हथियार बिकेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मूल उद्देश्य है वो विश्व में शांति लाना नहीं है, वो विश्व में दरारें क्रिएट करना है कि जगह जगह पे युद्ध हो और अमेरिकी हथियार वहां बेचे जाएं। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपने अभी सुना जयसोड़ी साहब को, और जयसोड़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात समझाई। जयसोड़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से, इस ब्रीफ से मेरा ध्यान नहीं था। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया है, और ये मेरा मिस था, लेकिन आपने मेरे ज्ञान में भी बढ़ोतरी की, और ये माइंडसेट को बताता है। लेकिन इससे पहले मैं तेजावत सर आपके पास आता हूं अपने सवाल के साथ। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का बड़ा हमला सामने आया है। नेवल और एयर ड्रोन से डबल अटैक किया है। नोवोरोसिस्क पोर्ट पर कई बोट्स को नुकसान, शहर में कई अपार्टमेंट से भी ड्रोन टकराए हैं। पोर्ट पर मौजूद सीपीसी दफ्तर पर ड्रोन अटैक किया गया है। नोवोरोसिस्क ड्रोन पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया, और इस बड़े हमले में पोर्ट पर मौजूद सीपीसी दफ्तर पर भी ड्रोन का अटैक यहां पर कर दिया गया है। मैं फिलहाल इस वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन को देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ तस्वीरें अभी ऐसी भी आई थी जहां पर लगातार वहां पर रबल्स थे, वहां पर डैमेज था। अभी तो पुतिन मेरे ठीक बगल में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये प्रतीकात्मक जरूर हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमला यूक्रेन ने किया है पोर्ट पर, नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। अब यूक्रेन जो कह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोट्स को नुकसान हुआ है, यहाँ पर दफ्तर को नुकसान हुआ है, कई अपार्टमेंट से ड्रोन टकराए हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पहले कैसे कह दी? डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कह दिया कि यूक्रेन चीज़ों को, जगहों को वापस एक्वायर कर ले, और रूस इस युद्ध को जीत नहीं सकता, वो कागजी शेर है, अगर ऐसा करना होता तो काफ़ी पहले कर देता। दोनों चीज़ें बता रहे हैं कि यूक्रेन की हालत ऐसी नहीं थी कोई लड़ पाता, यानी वो इशारा दे रहे हैं कि हमने सारे साजो सामान दिए जिससे यूक्रेन लड़ रहा है और रूस कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन ज़पोरिज़िया पर 10 एरियल बम से अटैक यहाँ पर हुआ है, ये भी रूस यूक्रेन युद्ध ब्रेकिंग है। खार्किव में रूस की विध्वंसक बमबारी शुरू हो गई है। खार्किव में 16 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं। क्या अब रूस ट्रंप के कहने के बाद, ट्रंप के उकसाने के बाद चैलेंज एक्सेप्टेड कह सकता है? यह बड़ी बात यहां पर है। मेरा सवाल अरविंद सिंह तेजावत आपसे ही है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को एक तरफ रख देता हूं, एक तरफ यूक्रेन के इस अटैक को रख देता हूं जो नोवोरोसिस्क पर हुआ है, और एक तरफ में वहां के जो वाणिज्य मंत्री, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनका बयान आया है कि हम भारत को सजा नहीं दे रहे हैं, हम तो चाहते हैं वो कहीं से भी तेल खरीदे, बस रूस से तेल ना खरीदे। एक बात समझ में नहीं आती है, एक देश का एक मंत्री इन टर्म्स को भी इस्तेमाल कैसे कर सकता है कि वो भारत को सजा नहीं दे रहा है, भारत कहीं से भी खरीदे, रूस से ना खरीदे। राजीव साहब, देखिए, अमेरिका के जो बहुत सारे अभी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कॉल वॉर की जो मानसिकता है उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और वाकई सोडी साहब को धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज की तरफ जिक्र किया कि अमेरिका का जो पूरा इकोनॉमी है वो दरअसल हथियारों पे भी टिकी हुई है। मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही बड़े भारतीय इंटेलेक्चुअल ने एक आर्टिकल लिखा था जब कुवैत, वो इराक और कुवैत की लड़ाई हुई थी और कुवैत का वापस अमेरिका ने अधिग्रहण किया था। उसके बाद में जो तेल के ठेके मिले थे, वहां के एक कोई एडवाइजर थे, यूएस एडवाइजर, और उनकी अपनी हथियार कंपनी थी। ये खाली एक मामला नहीं था, ऐसे तमाम मामले वहां प्रकाश में लाए गए थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि खुद यहाँ तक कि सरकार को सपोर्ट करने वाली लोग ही नहीं,
जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनका भी ये जो वेपन इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, उनका पैसा लगा हुआ था। और यही जो अमेरिका का जो वर्तमान जो शासन है, उसके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को वो बड़ी मिसाइलें या हथियार देने के लिए तैयार नहीं है कि वो मॉस्को तक जाके और रूस के अंदर तक घुसकर अटैक करें। क्योंकि ऐसा करने पर तो पूरी जो उनके जो स्वार्थ हैं वही खत्म हो जाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन आपस में लड़ते रहे और जो रूस की ताकत है उसको धीरे धीरे खोखला कर किया जाए। ट्रम्प साहब के बयान में बिल्कुल पूरा 100% झूठ भी नहीं है, क्योंकि रूस की ताकत को उन्होंने खत्म किया है और आगे आने वाले समय में भी वो रूस को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। और रूस वह चीज महसूस भी कर रहा है, खुद रूस ये चाह रहा है कि अब तो ये युद्ध थमना चाहिए, क्योंकि उसे जितना बड़ा कौर खाना था उससे काफी बड़ा ज्यादा कौर खा लिया और वह अब गले नहीं उतर पा रहा है। उधर इसकी कीमत यूक्रेन ने तो हजारों लोगों को मरने से चुकाई है। दोनों ही पक्षों में बराबर की लड़ाई हुई है और दोनों रशियंस और यूक्रेनियन दोनों ही मारे गए हैं। उनकी संख्या लगभग 70-80 हजार के आसपास है दोनों तरफ की। ये मतलब एक तरफा लड़ाई नहीं है जैसा कि गाजा में और इजराइल के बीच में हो रही है, फिलिस्तीन और इजराइल की। यह दो तरफा लड़ाई है और उसके पीछे जो भी हथियार हैं वो दरअसल नेटो कंट्रीज के हथियार वहां पे काम में लग रहे हैं। अरविंद सिंह तेजावत सर, मैं जय सोढ़ी साहब का अब रोक कर लेता हूं, क्योंकि अब मुझे समझना होगा कि आर्मी का जो सेटअप है, पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जय सोढ़ी साहब कमांड किया हुआ है, कमांडिंग अफसर रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को समझा है, कई लोगों को देखा है। जय सोढ़ी साहब, कहाँ गलती कर रहा है रूस? क्यों ये वॉर इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है? मैं अभी आपके कहने के बाद, और ये मेरा स्टडी का टॉपिक भी रहेगा, अभी आज मैं इसको पढ़ना चाहूँगा जो आपने इस डिस्कशन में सामने रखा, मेरे दर्शक भी पढ़ें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, लेकिन 1940 में ये नाम हुआ करता था इसी डिपार्टमेंट का, जब उसके बाद हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ बात कर रहे थे, जब वो हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सर, कहाँ कमी है रूस के पास स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने के लिए? हम सपोर्ट कई लोग कर सकते हैं, सपोर्ट कई लोग करते भी रहे हैं, लेकिन इस वॉर को खत्म करने के लिए रूस खींच क्यों रहा है चीजों को? वंस एंड फॉर ऑल रूस मल्टीपल महाज खोलकर खत्म क्यों नहीं कर सकता? राजीव जी, जहां तक रूस की बात है, रूस ने यूक्रेन के 20% जमीन पे पूरा नियंत्रण कर लिया है। रूस एक तरह से ये युद्ध सितंबर 2022 में ही जीत गया था, जब उसने डॉनबास इलाके में उसने पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन रूस इस युद्ध को अब खत्म करने की जल्दी में नहीं है। जल्दी में इसलिए नहीं है क्योंकि रूस चाहता है कि या तो ज़ेलेंस्की सत्ता से हटें, जो कि अब लग नहीं रहा है, और दूसरा, अब जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खिंच चुका है, रूस चाहता है कि युद्ध और लंबा खिंचे, क्योंकि 2027 में चीन ने ताइवान पे हमला करना है। तो जो रूस और चीन की पूरी सांठगांठ है, जो हम पूरी तरह वाकिफ हैं, दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है, अगर ये युद्ध जल्दी खत्म अमेरिका नहीं करवाता है, क्योंकि अमेरिका ने कोशिश तो की है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिशें तो बहुत की हैं। हमने देखा चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे तुर्की में, चाहे एंकरेज अलास्का में कई मीटिंग्स हुई, लेकिन रूस इस युद्ध को खत्म करने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसकी जो पहली कंडीशन है कि ज़ेलेंस्की सत्ता से हटें, वो जब तक पूरी नहीं होगी ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और अगर ज़ेलेंस्की सत्ता से नहीं हटेंगे तो रूस इस युद्ध को लंबा खींचेगा 2027 तक, अच्छा, जब चीन ताइवान पे हमला करेगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। यानी तो बहुत चीज सोची समझी सांठगांठ है। यानी अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि पासे उन्होंने बिछाए हैं, तो दरअसल ट्रंप किसी और की पिच पर इस वक्त हैं और ट्रंप उस हिसाब से काम कर रहे हैं। रूस भी इन चीज़ों को खींच रहा है ताकि एक तरफ अमेरिका उलझा रहे, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है लड़ाई हो, उसके डिफेंस प्रोडक्शन बढ़े, उसके पास पैसा आए, लेकिन ये लड़ाई यूरोप में हो, अमेरिका के बॉर्डर पर ना हो। अरविंद सिंह तेजावत सर और जय सोढ़ी सर, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। इस चर्चा से बहुत सारी